हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी में। तो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं यानी कि ट्रिपलेट संबंधित क्वेश्चन। ट्रिपलेट सबसे पहले इस वीडियो में यानी कि ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रेंगल यानी कि राइट एंगल ट्रेंगल। जैसे कि हम सबसे पहले इसमें हमको आना चाहिए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मेन चीज होता है। जैसे कि ट्रिपलेट हमको जैसे ट्रिपलेट आना चाहिए। सबसे पहले हम ट्रिपलेट को लिखते हैं। जैसे कि ट्रिपलेट्स आना चाहिए सबसे पहले जैसे कि 3 4 5। एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। इसे हम बेस ट्रिपलेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी भी संख्या का गुणा कराते हैं। जैसे कि हम इसमें 2 का गुणा कराते हैं। जैसे किसी भी दुनिया की किसी भी संख्या का गुणा कराने पर इसमें यानी कि कोई ट्रिपलेट निकल के दूसरा आएगा। जैसे कि 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। इसी प्रकार 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है। जैसे कि इस संख्या में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम बेस ट्रिपलेट भी कह सकते हैं। जैसे कि इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 5 15, यानी कि 9 12 15 का एक ट्रिपलेट बनता है। इसी प्रकार अगर हम इस संख्या में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा एक ट्रिपलेट निकल के आएगा 12 16, 4 3 12, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, यानी कि 12 16 20 का एक ट्रिपलेट निकल के आ जाता है। इसी प्रकार हम संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा 15 20 25। इसी प्रकार हम ये ट्रिपलेट से सवाल सॉल्व करना सिखाएंगे। ट्रिपलेट ही लिखे नहीं, यानी कि ट्रिपलेट का हम यूज करके सवाल में ही दिखाएंगे, जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जैसे कि इसके बाद हम इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये जो ट्रिपलेट निकल के आएगा इसके बाद में ये यूज हुआ है क्वेश्चन में। जैसे कि 15 3 45, यानी कि 4.5 4.5 कामा, यानी कि 15 चौको 60, 6 15 पना 75, यानी कि 7.5 4.5 कामा 6 कामा 7.5। ये एक ट्रिपलेट न्यू निकल के आ जाता है। इसी प्रकार जो कि इससे नहीं ड्राइव होते हैं इसी प्रकार हम देखते हैं। एक ट्रिपलेट बनता है 9 40 41 का, 9 40 41 का एक ट्रिपलेट बनता है। एक इसी प्रकार बनता है 20 21 29 का ट्रिपलेट एक बनता है। इसी प्रकार सेकेंड एक ट्रिपलेट बनता है 7 24 25 का, 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, 7 24 25 का। और सारे ट्रिपलेट बनते हैं जो कि हम सवाल में जिस जगह पर यूज होगा उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार हम आपको सीधा ही सवाल की ओर ले चलते हैं। जैसे कि सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार जैसे कि सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जैसे कि दिया है समकोण दिया है, यानी कि समकोण इसका AB भुजा है जो 65 है, BC 25 है, AC भुजा पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन में AC भुजा निकालने के लिए है। तो आप ये एग्जाम में करके ना बैठ जाइए, यानी कि AC भुजा बराबर आप ये ना करिए, यानी कि AC भुजा बराबर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आप ये एग्जाम में कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू ये यहाँ पर तो छोटी यानी कि वैल्यू दी रखी है 65 25। अगर कोई बड़ी वैल्यू दी जाती, इससे अगर ये आप कर रहे हैं तो आप सवाल को यानी कि छोड़ ही दें, यानी कि आपको
करने के जो आपके पास में बैठा वो सवाल करके चला जाएगा। जैसे कि इसमें आपको अभी ट्रिपलेट देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें सबसे पहले 25 65 यानी कि 25 65 कैसे आएगा, यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 5 5 5 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा है। जैसे कि 5 12 5 5 12 13 5 12 13 5 12 13 में 5 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कि 5 12 13 ये आपको जो ट्रिपलेट पहले फर्स्ट ही स्टेप में समझाया था उसमें 5 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 12 पंचे 60 13 पचे 65 यानी कि 13 पचे 65 ये 65। तो ऐसी भुजा पहुंच रहा है 25 इसमें दी रखी है, यानी कि 60 भी दी 60 यानी कि 12 पंचे 60 13 पचे 65 13 पचे 65 65 यहाँ पर 60 होगा। जैसे कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण होती है। इसी प्रकार अगर ऐसी भुजा पूछ रहा है तो ऐसी भुजा निकालने के लिए यानी कि 25 25 60 65 का एक ट्रिपलेट होता, अतः हम x का मान कह सकते हैं कि 65 होगा। इसी प्रकार आपको यदि अगर ट्रिपलेट याद थे तो सवाल कितना इजी हो गया। इसी प्रकार हम सेकेंड को कहते हैं कि ए बी दिया है 16, BC है x, AC है 20, तो BC की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार तो हम देखते हैं कि 16 और 20, तो आप ये ना करने बैठ जाइए जैसे कि यानी कि कर्ण का स्क्वायर 400 में ये घटाने, यानी कि इसको याद करने की जरूरत है। जैसे कि ये आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, यानी कि 3 4 5 का ट्रिपलेट 3 4 5 के ट्रिपलेट में 5 के ट्रिपलेट में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था। आप सही से देखेंगे तो 4 तियां 12 4 चौके 16 4 पंचे 20 4 पंचे 20। इसी प्रकार जैसे कि 16 दी रखी है, x का मान पूछा है और 20 भी दी रखी है, तो हम x का मान यहाँ से 16 ही बता देंगे, जैसे कि 16। इसी प्रकार हम सेकेंड नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर सवाल दिया रखा है इसी प्रकार जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज दिया रखा है, सामने आपके समद्विबाहु त्रिभुज दिया रखा है। जैसे कि इसमें पूछ रहा है AD भुजा बताइए, AD भुजा बताइए, AD भुजा निकालना है। यानी कि आपने पढ़ा होगा, यानी कि 5 पढ़ा होगा एक ट्रिपलेट, यानी कि समकोण त्रिभुज, इसमें 2 चपक के त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक सबसे पहले इसको हम काउंट करते हैं, यानी कि सबसे पहले एक ये समकोण त्रिभुज को काउंट करते, जैसे कि 5 12 13 5 12 13 यानी कि कर्ण वाली भुजा 26 हो रही है। तो हमको लगता है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। जैसे कि 2 5 जा 10 12 2 जा 24 13 2 जा 26 यानी कि 10 24 26 का एक ट्रिपलेट होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले यानी कि यहाँ पर 10 रखते हैं, 10 रखते हैं और यहाँ पर 24 यानी कि 24 रखते हैं, 24 रखते हैं, 24 रखते हैं। अब इसी प्रकार यानी कि ये भुजा निकल के तो आ गई। इसी प्रकार ये अब राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल यानी कि ये लेते हैं, इसकी यानी कि कर्ण दिया है 30 यानी कि 30 और ये दिया है 24। तो आपको पता होगा कि ये 5 और 6 5 6 यानी कि 3 4 5 3 4 3 3 4 5
का त्रिप्लेट बन रहा था। जैसे कि इसमें हम देखते हैं 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 तियाँ 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, तो 30 और 24 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था। तो इसी प्रकार 18 नहीं 18 यानी कि सी और डी 18 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर भुजा पूछी जाए एग्जाम में, यानी कि पूरी भुजा बी और सी की अगर पूरी भुजा ज्ञात करें तो बी और सी की पूरी भुजा 18 और 10 28 हो जाएगी। 18 10 28। लेकिन सवाल में पूछा गया था कि एडी भुजा ज्ञात करना, तो एडी भुजा 24 हो जाएगी। इसी प्रकार सेकेंड नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इसी प्रकार जैसे कि सवाल आपके स्क्रीन पर दिया है कि दिए गए चित्र में यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, AC 17 है और कोण ABCD यानी कि 90 डिग्री और AD 10 सेंटीमीटर हो तो CD का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि इस वीडियो को रोक कर बनाने की कोशिश जरूर ही करें, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि चित्र आपको बना ही मिलेगा, जैसे कि आपको ट्रिपलेट यानी कि अगर मालूम है तो ये सवाल आपके लिए चुटकियों का, यानी कि ABD यानी कि समकोण 90 डिग्री है। इसी प्रकार हम देखते हैं जैसे कि हमको 8 और 10 देखने पर पता चलता है सबसे वाले हम यानी कि सबसे छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज इसमें लग रहा है, यानी कि 8 और 10, 8 6 और 8 10। आपने पढ़ा होगा कि एक ट्रिपलेट होता है 6 और 8 10, यानी कि 6, 8, 6, 8, 10। जैसे कि दो भुजाएं इसमें दी रखी हैं, जैसे कि 8 भी दी है 10 भी दी है, तो BD का मान यानी कि BD का मान 6 रख देंगे, यानी कि 8 भुजा पहले से दी रखी है, 10 भी भुजा पहले से दी रखी है, यानी कि BD का मान 6 रख देंगे। जैसे कि BD का मान 6 रख देंगे, लेकिन अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। जैसे कि हमको पूछ रहा है कि CD का मान, यानी कि CD का मान बताइए, तब क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसी प्रकार एक आपने यानी कि 8 15 यानी कि 8 और 8 और कर्ण में एक पड़ा होगा ट्रिपलेट, यानी कि 8 एक होता है 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट ही स्टेप में बताया था, जैसे कि 8 15 यानी कि 17 का ट्रिपलेट होता है। इंक थोड़ी सी खत्म हो चुकी है। जैसे कि ट्रिपलेट होता है 8 15 17 का, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। जैसे कि 8 भी यहाँ पर मौजूद है और 17 भी कर्ण में दिया। जैसे कि अब सबसे बड़े वाले यानी कि बड़के वाले त्रिभुज का अब सॉल्व करते हैं, सबसे बड़े वाले त्रिभुज को सॉल्व करते हैं। जैसे कि 8 15 17, 8 भी यहाँ पर मौजूद है और 17 भी यहाँ पर उपस्थित है। जैसे कि 8 15 17 यानी कि 8 भी और 15 भी उपस्थित है, तो हमको 8 और 17 उपस्थित है तो हमको 15 चाहिए, यानी कि ये पूरी भुजा 15 हो जाएगी नीचे की, यानी कि नीचे की भुजा 15 हो जाएगी। जैसे कि BD है 6, तो 15 में 6 घटा के आंसर देंगे, यानी कि BD 6 भुजा निकल गई, 6 भुजा इसकी निकल गई तो 9, यानी कि BC का मान यानी कि CD का मान 9 सेंटीमीटर बचा। 9 6 15, तो ऑप्शन C बिल्कुल सत्य ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको देखा इसमें ट्रिपलेट का कितना जादू काम करता है। जैसे कि आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी प्रकार हम आगे ही क्वेश्चन करके दिखाने वाले हैं।
इसी प्रकार सवाल नंबर सेकंड है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और DBC पर इस प्रकार एक बिंदु है कि BD इक्वल 5 सेंटीमीटर, AD 13 सेंटीमीटर और AC 37 सेंटीमीटर है, तो DC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले वीडियो को रोककर बनाने की कोशिश जरूर ही करें। जैसे कि यह क्वेश्चन SSC CGL प्री 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले जो सवाल में कहता जाए उसे हम करते जाएंगे। समकोण एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण एक त्रिभुज है। जैसे कि दिया है इसमें A और B भुज, इनके नाम रख लेते हैं A, B, C। DBC का इस प्रकार बिंदु है। D यहाँ पर कहीं एक इस प्रकार बिंदु है जिसका नाम D है। अब इसको हम मिला देते हैं A से। जैसे कि मिलाते हैं, अब इसकी लंबाई लिख लेते हैं। BD 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान 5 सेंटीमीटर दिया रखा है, 5 सेंटीमीटर। AD 13 सेंटीमीटर, AD का मान 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। AC का मान 37 सेंटीमीटर है, 37 सेंटीमीटर। तो DC की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ये दिए रखे हैं। जैसे कि आपने 5, 12, 13 यानी कि 5, 13 से समझ में आपको आ रहा होगा। सबसे पहले हम छुटका वाला ट्रायंगल लेते हैं। जैसे कि छोटा वाला समकोण त्रिभुज इसमें लगाते हैं। 5, 12, 13 एक त्रिप्लेट था। सबसे पहले आपने वीडियो में देखा होगा, यानी कि 5, 12, 13 एक ये त्रिप्लेट सबसे पहले बताया था। जैसे कि अगर नहीं याद है तो हमने लिख दिया। जैसे कि सबसे पहले 5 ये भुजा दी रखी थी, 13 कर्ण दिया है कि 13 कर्ण दिया है। समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण ये त्रिभुज है। 13 कर्ण दिया है, 5 भी उपस्थित है, 13 भी उपस्थित है, पर यहाँ पर 12 नहीं उपस्थित है, तो हम यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। इसी प्रकार अब जब 12, 5, 12 जब छोटा वाला इसकी लंबाई आ गई, पर अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, नहीं तो आप 5 उत्तर लगा के चले जाएं तो गलत हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि 12, 37, तो इसका एक त्रिप्लेट होता है। 12, 35, 37 का एक त्रिप्लेट बनता है। जैसे कि 12, 35 एक 37 का त्रिप्लेट बनता है। यानी कि 12, 35, 37। अगर आपको त्रिप्लेट याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में हो जाएंगे। जैसे कि इसको हम पूरी भुजा 35 मान लेते हैं। 12 भी दी, 12 भी यहाँ पर लिखा, यानी कि 12 भुजा यानी कि 12 लिखा है। 37 वाली भुजा कर्ण वाली है और 35 यहाँ पर नहीं, तो 35 पूरी भुजा को हम मान लेते हैं। 35 पूरी भुजा को मान लेते हैं। BD इसमें 5 भुजा, यानी कि 5 इसमें BD की भुजा हो गई, तो 5 जब घटाएंगे CD की भुजा 30 आ जाएगी। तो क्वेश्चन बनाने में देगा कितना टाइम लगा। इसी प्रकार हम अतः 30 क्वेश्चन D ऑप्शन सत क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB इक्वल है BC के और AD BC पर लंब है। यदि AD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तो त्रिभुज ABC का परिमाप 36 है, तो BC का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि समकोण त्रिभुज की बात करें, सबसे पहले समकोण त्रिभुज आपको बनाना आना चाहिए। यानी कि समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है। इसे भुजा हम A मानते हैं, A मान लेते हैं इसे भुजा। इसे हम मान लेते हैं B भुजा B, और इसे C मान लेते हैं। फिर क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। यानी कि भुजा AD
AD BC पर लंब है, BC पर कोई भुजा एक AD यहाँ से लंब डाला जाता है, तो लंब डाला जाता है, यानी कि यहाँ पर D हो जाएगा, D बिंदु हो जाएगा। यदि AD इक्वल टू 12 है, यानी कि AD की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप 36 है, यानी कि त्रिभुज तीनों भुजाओं का योग जो है, इन्हें हम भुजाओं का योग 36 है, तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो AB यानी कि AB इक्वल टू AC, यानी कि AB ये भुजा दोनों बराबर हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 12 के हिसाब से हम त्रिप्लेट एक देखते हैं कि 5, 12, 13 का एक त्रिप्लेट आपको पता होगा कि एक त्रिप्लेट होता है। सबसे पहले आपने पढ़ा है 5, 12, 13, तो हम 13 यानी कि 12 ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, हम 13 को कर्ण यानी कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा सबसे बड़ी, यानी कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हम यानी कि सबसे बड़ी की भुजा यानी कि 13 लिखेंगे यहाँ पर कर्ण में। इसके बाद 5 बचा तो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद ये यहाँ पर यानी कि ये भुजा बराबर है, ये भुजा दोनों इक्वल हैं, यानी कि 13 यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद में 5 यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि परिमाप तीनों का योग, यानी कि तीनों का योग 36 के इक्वल है। परिमाप इसमें दिया ABC का परिमाप 36 है, यानी कि इनका तीनों का योग 36 है, तीनों भुजाओं का, ये भुजा और प्लस ये भुजा, यानी कि 13 और प्लस 13 26 है, 13 और प्लस 13 26 है, और 5, 5 यानी कि 5, 5 10, 5, 5 10, यानी कि 13 दूनी 26 और 10 36। अतः क्वेश्चन का आंसर हम 5 नहीं करेंगे, जैसे कि इसमें पूछा गया BC का मान, यानी कि BC पूरे, यानी कि 5 और प्लस 5, तो इसका आंसर 10 राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड, जो कि SSC CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यानी कि अगली क्लास में कराएंगे, जैसे कि वीडियो भारी ना हो जाए, इसी प्रकार हम देखते हैं कि यानी कि हमारा चैनल का नाम है धर्मवीर इंडिया स्टडी के नाम से, जो कि आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन आपको रेड, यानी कि रेड राइट तरफ पर बेल आइकन दिख रहा होगा, जो कि आप इसे प्रेस कर लें, यानी कि हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही जल्द ही मिल जाए। और नीचे एक लाइक का, यानी कि लाइक का निशान होता है, उसे ही दबा दें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सेकेंड पार्ट के लिए कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। यदि आपको समझ में आ रहा तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।